हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आज करेंगे हम लोग सवाल नंबर 5, एक्सरसाइज 7.1 का सवाल नंबर 5। बोल रहा है त्रिभुज जिसके शीर्ष 2,3 -1 4,2 और 3, -1 है को अंकित करें। मतलब इसको ग्राफ पे दर्शाना है। ग्राफ पे बिंदु कहाँ कहाँ त्रिभुज बना के दिखाइए। तो मैं इस सारे सवाल को मिटा दो, बस बिंदु को याद रखता हूँ, मिटा देता हूँ। त्रिभुज जिसके शीर्ष, त्रिभुज खींचना है। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3 ठो। 1 2 3, तीनों को नियामक दे दे, इसको बताना। चलिए इसको मिटा रहा हूँ। चलिए घीचिए, आइए। इधर क्या आएगा? एक्स। इधर क्या आएगा? एक्स डैश। ऊपर क्या आएगा? वाई। और नीचे क्या आएगा? वाई डैश। यहाँ पे जीरो होगा। क्या लेना बताइए? चलो 1 2 3 4 5। ऊपर क्या आएगा? ऊपर और ले जाते वाई को। 1 2 3 4। देखिए इधर एक्स प्लस में होता, ऊपर वाई प्लस में होता। अब आइए इधर माइनस में होगा। एक्स क्या आएगा? -1 -2 -3 माइनस। नीचे वाई क्या आएगा? माइनस में। क्या लिख देते हैं? -1 -2 -3 माइनस। दर्शाना। चलिए आइए। पहला वाला क्या? 2,3 2,3 2,3 2,3। तो पहला क्या होता है? एक्स। बाद वाला क्या होता है? वाई। पहला क्या होता है? एक्स, बाद वाला क्या? वाई। पहले एक्स को पकड़ लेंगे। कितना? 2। एक्स कितना है? 2। एक्स कितना? 2। प्लस में कि माइनस में? प्लस में। तो 2 पे पेन रख देंगे। कहाँ पर? ही 2 यहाँ पर ही रख दिए। अब हम यहाँ जाएंगे, या तो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। या तो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? यहीं से जाएंगे। 2 से क्यों जाएंगे? यहाँ कितना है? 2। चलिए अब वाई का मान देखिए, प्लस में कि माइनस में? प्लस में 3। प्लस ऊपर होता कि नीचे? ऊपर। 3 कितने कदम चलना? 3 कदम। यहाँ 2 पे हैं, 1 2 3, लगभग यहाँ वाला आगे। पहला बिंदु आ गया। कितना? 2,3। आगे 2,3। नाम भी दे सकते हैं आप, ए बी सी डी। नहीं भी दे सकते, मैं दे देता हूँ। चलिए आगे 2,3। दूसरा बिंदु क्या? -4,2 -4,2। दूसरा कितना? -4,2। पहला एक्स, अब बाद वाला क्या? वाई। तो एक्स कितना है? -4। तो एक्स पे -4 पे पेन रखेंगे। एक्स जहां -4 वहां क्या रखेंगे? पेन। एक्स का -4 बताइए। एक्स ये वाला है। -4 ढूंढिए कहां पर? इधर होता माइनस। हो गया, यहाँ पेन रख दिए। रख दिए पेन। अब यहीं जाएंगे, या तो ऊपर या नीचे। वाई कितना है? 2। प्लस में कि माइनस में? प्लस में। तो ऊपर जाएगा कि नीचे? ऊपर जाएगा। 2 कदम यहाँ से, 1 1 2, लगभग ये वाला आएगा। ये कौन सा बिंदु है? -4,2। इसका भी नाम रख सकते। चलिए बी रख दिया। तीसरा बिंदु कितना है? 3,-1। कितना? 3,-1। पहला वाला एक्स होता, बाद वाला वाई। 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 चलिए तो बताइए एक्स कितना? 3। तो 3 प्लस में कि माइनस में? प्लस में। 3 किधर? प्लस में। यहाँ पर, यहाँ रख दिया पेन। अब यहीं से या तो ऊपर जाएंगे या नीचे, या तो ऊपर या नीचे, या तो ऊपर या नीचे। अब वाई कितना है बताइए? वाई -1 है। तो ये वाई -1 ऊपर होता कि नीचे होता? नीचे होता। नीचे नीचे कहाँ पर? देखो यहाँ पर लगभग कहाँ पे आएगा? 3,-1 था ना। क्या देखो यहीं जाना, ऊपर ही नीचे। कहाँ आएगा? नीचे यहाँ पर आगे। इसका नाम कितना है? ये कौन सा कोऑर्डिनेट? 3,-1। इसका नाम चलिए सी देता हूँ। तो त्रिभुज के 3 बिंदु दे रखा आपको, त्रिभुज खींचना है। कैसे खींचागा? तीनों बिंदु मिला दीजिए। नहीं खींचा जाएगा? जैसे ऐसे दे रखा हो, ऐसे ऐसे ऐसे। त्रिभुज कब बनेगा? तीनों बिंदु मिला दीजिए रेखा से। मिला भी नहीं मिला, एक बार मिला दीजिए। तो इनको मिला दीजिए, बन जाएगा। एक बिंदु यहाँ पर ही है, 2 होगा। और देखिए एक बिंदु यहाँ पर ही मिला, एक यहाँ पर ही है। बन गया त्रिभुज। चलिए ये था इस सवाल का आंसर। दर्शाना था बस। अब करेंगे सवाल नंबर 6। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा ध्यान से, समझिएगा अच्छे से। बोला टूए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का आधार वाई अक्ष पर है। आधार समझते हैं? जिस पर कोई वस्तु खड़ी होती है। जैसे मैं जमीन पे खड़ा हूं तो मेरा आधार क्या हो गया? जमीन। बोला टूए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का आधार वाई अक्ष पर इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु, मध्य बिंदु समझ तो बीचों बीच वाला पॉइंट किस पे?
मूल बिंदु है। त्रिभुज के शीर्षों के को ज्ञात करें। त्रिभुज कितने शीर्ष होते हैं? 3, तीनों को बताना है। आइए सॉल्व करते हैं, बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। नीचे मिटा दे। त्रिभुज के शीर्षों को ज्ञात करें, इससे क्या फायदा हमें? शीर्षों को बताना है। चलिए हो गया, तो बताइए। 2a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का आधार वाई अक्ष पर, आधार किस पे? वाई अक्ष पर है। किस पे? वाई अक्ष पर। तो त्रिभुज इस टाइप से होगा। हो गया, वाई अक्ष पर ना, हो गया। देखिए वाई अक्ष पर। अब बताइए साइड कितना है? समबाहु त्रिभुज की क्या पहचान? तीनों साइड बराबर, तीनों साइड बराबर। इसका नाम ए दे देता हूं, इसका नाम बी दे देता हूं, इसका नाम सी दे देता हूं। ए बी सी, ए बी सी। आधार वाई अक्ष पर हो गया। ये वाई अक्ष, ये क्या है? एक्स। इधर क्या हो जाएगा? एक्स डैश। ये क्या? वाई। तो क्या हो जाएगा? वाई डैश। क्या बोला सवाल में? कि आधार किस पर है? वाई अक्ष पर। वाई अक्ष पर खींच दिए। तो इसका साइड बताइए कितना है? साइड समझ तो भुजा की लंबाई कितना है? 2a। टोटल कितना है? 2a। यहां से यहां तक लेकर कितना है? 2a। सवाल में खुद बोला भुजा की लंबाई क्या है? 2a। कितना है? 2a। मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना है? 2a। दिक्कत है, आप क्या बोल रहा कि मध्य बिंदु मूल बिंदु पर, मध्य बिंदु समझते हैं? बीचों बीच वाला पॉइंट, मतलब ये जो मूल बिंदु है बीचों बीच वाला पॉइंट है। बीचों बीच वाला कितना है? बीचों बीच। बीचों बीच समझते हैं? मतलब जितना दूरी इधर होगा उतनी दूरी इधर होगा, जितना दूरी ऊपर होगा उतनी दूरी नीचे होगा। बीचों बीच वाला पॉइंट है ना। क्या बोल रहा कि आधार का मध्य बिंदु, आधार का मध्य बिंदु ये ए बी, ए बी के आधार का मध्य बिंदु कौन? मूल बिंदु। मतलब मूल बिंदु क्या? मध्य बिंदु है। तो जितना दूरी ऊपर होगा उतनी दूरी नीचे होगा। टोटल कितना है? 2a। अगर मान लो टोटल 8 होता तो ऊपर कितना था? 4, नीचे कितना? 4, आधा। तो टोटल कितना? 2a। तो 2a का आधा कितना होता? आधा मतलब क्या? 2 से भाग करना। कितना होता? a। मतलब ऊपर दूरी कितना रहेगा? a। और नीचे भी कितना रहेगा? a। मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना दूरी है? यहां से लेकर यहां तक। चलिए b को मैं नीचे करता हूं, थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। a को ऊपर करता हूं। देखो यहां से यहां तक लेकर कितना दूरी है बताओ? a। और यहां से यहां कितना दूरी है? a। देखो टोटल 2 हो गया। ये मध्य बिंदु है ना। मध्य बिंदु का मतलब वो जितना दूरी ऊपर रहेगा उतनी दूरी नीचे रहेगा। ये बोल दे मध्य बिंदु है। तो टोटल 2 है, तो ऊपर कितना होगा? ए। नीचे इतना कितना? ए क्या हो गया? 2। अब सोचो तीनों शीर्ष को बताना। कितने शीर्ष को? तीनों शीर्ष को। तो पहला शीर्ष ये वाला है, दूसरा शीर्ष ये है, और तीसरा शीर्ष कौन है? ये। पहला, दूसरा, तीसरा। तो बताइए ये शीर्ष बताइए एक्स अक्ष पर है या वाई अक्ष पर है? ए जो ए है वो एक्स अक्ष पर है या वाई अक्ष पर? एक्स अक्ष पर है या वाई अक्ष पर? बताइए। वाई पर है, तो एक्स का नियम क्या आएगा? 0। वाई एक्स पर है ना ए किस पर है? वाई एक्स पर। एक्स कितना आएगा? 0। तो एक्स तो 0 हो गया। नियामक मतलब एक्स कॉमा वाई का मान। नियामक मतलब क्या होता है? एक्स कॉमा वाई का मान। तो ए किस पे है? वाई पे। तो एक्स क्या आ जाएगा? 0। अब वाई कितना है? वाई मतलब क्या? ये दूरी, ये दूरी कितना है? ए। ये दूरी कितना है? ए। ये कितना है? दे। क्या आ जाएगा? 0 कॉमा ए। अब बी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बी की। किसकी बात करेंगे? बी की। बी की किसकी बात करेंगे? बी की। बताइए बी कहां पर है? बी क्या है? ए बी वाई पे है। ए बी वाई पे। देखो बी किस पे? वाई पे। तो एक्स क्या आएगा? 0। एक्स क्या आएगा? 0। एक्स क्या आएगा? 0। और वाई क्या आ जाएगा? वाई देखो, वाई वाई क्या है? देखो वाई क्या? ए की माइनस है, नीचे है, तो क्या आ जाएगा? माइनस का ए। नीचे है ना। नीचे वाई क्या होता है? प्लस की माइनस, माइनस। तो माइनस क्या आ जाएगा? ए। तो ए हो गया 0 कॉमा ए। बी क्या होगा? 0 कॉमा माइनस। अब क्या से निकालेंगे? 2 शीर्ष निकल गया, 1 2। अब क्या निकालेंगे? तीसरा। तीसरा कौन है बताओ? तो अब निकालना पड़ेगा ना। देखिए तीसरा, ध्यान देखिएगा। बताइए तीसरा एक्स अक्ष पर है या वाई अक्ष पर? तीसरा एक्स अक्ष पर है, वाई अक्ष पर? बिल्कुल एक्स अक्ष पर। तो वाई क्या आएगा? 0। मतलब सी का मान क्या आएगा? वाई क्या आ जाएगा? 0। सी का वाई क्या आ जाएगा? 0। सी का वाई क्या आएगा? 0। सी का वाई क्या आएगा? 0। नियम क्या? तो एक्स का वाई। लेकिन एक्स तो निकालना पड़ेगा, ये दूरी निकालनी पड़ेगी। ये दूरी, ये दूरी क्या करनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। ये दूरी है ना भाई। एक्स अक्ष पर वाई क्या आएगा? 0। तो वाई 0 लिख दे। लेकिन एक्स ये कितना है? यही एक्स होता है ना। कितना निकालना पड़ेगा बताइए? क्या? त्रिभुज की हाइट। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है। समबाहु त्रिभुज क्या? ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ऊंचाई बराबर तो √3/2 इंटू का भुजा। √3/2 इंटू का भुजा। तो एच बराबर √3/2 इंटू भुजा की लंबाई कितना है? बताइए भुजा की लंबाई कितना है? भुजा की लंबाई कितना है? 2a। कहाँ गया? भुजा की लंबाई कितना है? 2a। कितना? 2a। 2a। देखो 2 2 कट गया। तो बताइए एच का मान कितना आ गया? √3a आ गया। बताइए यहाँ पे क्या आएगा? √3a। √3a आ गया। तीनों शीर्ष। पहला शीर्ष क्या है? 0 ए। दूसरा क्या है? 0 माइनस ए। तीसरा क्या आएगा? √3 √3a, 0 हो गया।
लेकिन क्या जरूरी कि समबाहु त्रिभुज उधर ही बने, इधर भी तो बन सकती है। इधर इधर जैसा फेस उधर, ऐसा फेस इधर ही आ सकता है, ऐसे ना आ सकता, क्या सोचिए, ऐसा भी तो आ सकता है। या तो इधर बनेगा या इधर बनेगा, या तो उधर बनेगा या इधर बनेगा। ये तो भी दे रहे, इसका नाम सी डैश, ए भी तो वही रहेगा ना। अगर इधर ही बनाएंगे तो ये बिंदु सेम रहेगा, तो ये बिंदु सेम रहेगा, ए और बी तो सेम रहेगा, 0, ए। अभी क्या रहेगा, 0, -ए। सी का देखो, सी देखो, सी देखिए किस पे है, एक्स अक्ष पे, तो वाई क्या आ जाएगा, 0। ये सी है ना, जब सी डैश लिख दिया तो सी डैश बताइए क्या आएगा, एक्स अक्ष पे तो वाई क्या आ जाएगा, 0, तो वाई 0 कर देते हैं। एक्स बताइए क्या है, ये क्या है, ऊंचाई तो है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होती है, इधर से लो या उधर से लो, ऊंचाई कितना है, √3 है। लेकिन लॉजिक देखो, इधर एक्स प्लस में होगा कि माइनस में, इधर एक्स प्लस में माइनस माइनस में, तो या तो आंसर ये होगा या ये होगा, तो आंसर क्या हो जाता है, ये या ये, तो दोनों लिखना आपको, ये या तो ये या तो ये भी लिख देना है, या करके ये भी लिख देना, दोनों होगा आंसर। बहुत अच्छा सवाल था ये। करेंगे सवाल नंबर 7, बोला ए बी सी डी एक आयत है, इस प्रकार है कि ए बी बराबर 10 इकाई, ए बी बराबर कितना, 10 इकाई, और बी सी बराबर बी सी है ना, बी सी, और बी सी बराबर 8 इकाई, बी सी 8 इकाई है ना। चलो बी सी, सी इधर होगा कहीं पर है, बी सी, ये कितना, 8 इकाई, बी सी कितना, 8 इकाई, बी सी कितना, 8 इकाई, सिया मान लेते कितना, 8 इकाई, ये दूरी कितना, 8 इकाई। पढ़िए, बोला ए बी सी डी एक आयत इस प्रकार है कि ए बी सी डी एक क्या है, आयत, क्या है, आयत, ए बी सी डी क्या, आयत, सी, हो गया। देखो ए बी सी डी एक आयत होगा, बोला ए बी सी डी एक आयत इस प्रकार है कि ए बी बराबर 10 है, और बी सी बराबर कितना, 8, बी सी बराबर कितना, 8, ए डी, ए बी और ए डी को, ए बी को क्या माना, एक्स अक्ष, देखो ए बी एक्स अक्ष है कि नहीं, देखो ए बी एक्स अक्ष है एक्स अक्ष, ए बी एक्स अक्ष है, और ए डी को क्या माना, वाई अक्ष, ए डी को क्या माना, वाई अक्ष है, या ए डी वाई अक्ष। हम देखो एबीसीडी कहीं भी रख सकते थे, अगर नहीं कुछ बोलता तो, अगर कुछ नहीं बोलता तो एबीसीडी कहीं रख सकते, लेकिन बोल दिया कि ए बी क्या होना चाहिए, एक्स अक्ष, ए बी एक्स अक्ष हो गया, और एडी क्या होना चाहिए, वाई अक्ष, एडी क्या होना चाहिए, वाई अक्ष, एडी हो गया वाई अक्ष। बोरा चारों के निर्देशांक बताइए। आप जानते हैं ये दूरी 10, ये भी दूरी कितना आएगा, 10, आयत में बराबर होता है, सामने पूछा क्या आएगा, 10, ये अगर 10 ये भी कितना आएगा, 10 आएगा, ये 8 ये भी कितना आ जाएगा, 8 आएगा, क्यों, आयत में आमने सामने क्या होता है, बराबर। अब चारों का नियामक निकालेंगे, ए का, बी का, सी का, डी का। ए का देखते हैं, बताइए ए क्या, मूल बिंदु तो क्या आ जाएगा, 0, 0। बी को देखिए, बी कहां पर है, एक्स अक्ष पर है या वाई अक्ष पर, बी एक्स अक्ष पर है या वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, तो वाई क्या आ जाएगा, 0, वाई क्या आ जाएगा, 0, वाई क्या आएगा, 0, क्योंकि नियामक क्या लिखा था, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, तो वाई 0 हो गया। एक्स क्या आएगा, एक्स कितनी दूरी, यही तो एक्स है, देखो ये जहां बी है, किसका निकालना, बी का ना, तो एक वाई एक्स अक्ष पर, तो वाई क्या आ गया, 0। एक्स कितना होगा, बी कहां पे बैठा है, यहां पर ही, तो ये दूरी कहां, यहां से यहाँ पे कितना, 10, तो 10 कॉमा क्या, 0। अब सी की बात करेंगे, सी नियामक क्या होता है, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, तो सी ये बिंदु है, तो देखिए नीचे कहां गिरा, यहाँ पर ही, यहाँ दिख रहा है सी आपको, ये देखो बताओ, ये कहाँ गिरा, यहाँ पर, ये दिख गिरा, यहाँ से अगर मैं ऐसे गिराऊं, यहाँ से ऐसे गिराऊं, कहाँ गिरा, एक्स, बताइए, तो ये क्या, यही तो एक्स है, देखो ये क्या है, एक्स, तो एक्स कितना हो गया, 10, एक्स 10 हो गया। ये देखो ये दूरी क्या है, ऊपर नीचे क्या होता है वाई, ऊपर नीचे क्या होता है वाई, ऊपर नीचे क्या होता है वाई, बता कितना आ गया वाई, 8 ना। फिर से देखिए, ये सी था, तो इसको गिराइए ऐसे, कहां पे गिरा, एक्स पर, यहाँ पे गिरा, कहां पर, यहाँ पे गिरा, तो बताइए दूरी कितना है, 10, तो एक्स कितना हो गया, 10, और ऊपर नीचे क्या होता है वाई, तो कितना है, देखो ये दूरी कितना है, ऊपर नीचे क्या होता है वाई, तो वाई कितना हो गया, 8, 10, 8, मतलब सी कितना आ गया, 10, डी का देखेंगे, डी बताइए है, एक्स अक्ष पर या वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष, एक्स या वाई, देखो किस पे है, वाई अक्ष पर, किस पे, वाई अक्ष पर, तो एक्स क्या आ जाएगा, 0, एक्स क्या आ जाएगा, 0, नियामक क्या होता है, एक्स कॉमा वाई, एक्स क्या आ जाएगा, 0, वाई देखो
x 0 हो गया, y क्या, ये दूरी कितना दूरी बैठा है, कितनी दूरी पर है, 8 पर, कितनी पर, 8 पर, 0,8, 0,8 हो गया। तो a क्या आएगा 0,0, b क्या आएगा 10,0, c क्या आएगा 10,8, d क्या आएगा 8,0, 0,8 हो गया। अब करेंगे सवाल नंबर 8। बोला 20 इकाई की भुजा वाला एक वर्ग ए बी सी डी है। क्या है, एक वर्ग ए बी सी डी, साइड कितना है 20 इकाई। वर्ग के बारे में जानते होंगे ना, सब साइड क्या होता है बराबर। अगर ये ए बी 20 तो बी सी भी कितना आएगा 20, सी डी भी कितना आएगा 20 और ए डी भी कितना आएगा 20। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती बराबर, तो साइड कितना दे दिया 20, मतलब सभी क्या होगा 20 20 20। और क्या बोल रहा, केंद्र को मूल बिंदु, मतलब वर्ग का केंद्र कहाँ रहेगा मूल बिंदु पर। वर्ग केंद्र मतलब क्या, बीचों बीच वाला पॉइंट। ये एक वर्ग है तो केंद्र कहाँ पे आएगा यहाँ पे, ये क्या मूल बिंदु है, मतलब वर्ग का केंद्र कहाँ रहेगा मूल बिंदु पर। देखो मूल बिंदु पे माने हैं, माने हैं कि नहीं माने हैं? मतलब आपको ऐसे बनाना है, इस टाइप से बनाना है, ऐसे एक वर्ग हो गया। मतलब क्या वर्ग के केंद्र क्या आएगा मूल बिंदु, मतलब मूल बिंदु कहाँ रहेगा यहाँ पर ही। तो मूल बिंदु कब बनता है, जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्रॉस करेगा। हो गया, चलिए आगे क्या बोला, बना दिया हम फिगर। तथा एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष को ए बी और सी डी के समांतर मानते हुए, ए बी और ए डी के समांतर, मतलब एक्स अक्ष किसके समांतर है, एक्स अक्ष किसके समांतर है, एक्स अक्ष, पहले एक्स अक्ष आया, पहले क्या आया ए बी, एक्स अक्ष ए बी के साथ जाएगा, वाई अक्ष किससे जाएगा ए डी के साथ। पहले हम बताए हैं कि जो पहले आता पहले के साथ जाता है, बाद में आता बाद के साथ जाता है, पहले आता पहले के साथ जाता, बाद में आता बाद के साथ जाता। पहले क्या आया एक्स अक्ष, पहले क्या आया ए बी, मतलब एक्स अक्ष के समांतर ए बी के। ये भी कह सकते हैं कि ए बी किसके समांतर होगा एक्स अक्ष के, ए बी किसके समांतर होगा एक्स अक्ष के, ए डी किसके समांतर होगा वाई अक्ष के, ए डी किसके समांतर होगा वाई अक्ष। देखिए ए बी एक्स अक्ष के समांतर है, ये ए है ये बी है, ये एक्स अक्ष है समांतर, नहीं एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। ए बी हो गया एक्स अक्ष समांतर। और देखिए ए डी किसके समांतर है वाई अक्ष के समांतर। देखो ये ए है ये डी है, देखो वाई अक्ष के समांतर है कि नहीं, हो गया। चलिए अब सोचिए ये टोटल 20 है, टोटल 20 है, ध्यान देखिए टोटल कितना है ए से लेकर बी कितना 20, ये बीचों बीच वाला पॉइंट है, ये क्या है बीचों बीच वाला पॉइंट। तो ये टोटल 20 तो कितना आएगा, यहाँ से यहाँ लेकर 10 आएगा, यहाँ से यहाँ लेकर 10 आएगा, देखो यहाँ से यहाँ लेकर 10 आएगा, नहीं आएगा, तो यहाँ से यहाँ लेकर 10, ये भी कितना आ जाएगा 10। टोटल 20 है, ये बीचों बीच वाला पॉइंट ऊपर क्या आ जाएगा बताओ, ये भी कितना आ जाएगा 10, ये भी कितना आ जाएगा 10, दिख रहा, मतलब 10 10 10 10 सब रहेगा, ए बी 10 ए बी 10 ए बी 10 ए बी सबका सब 10 रहेगा, सबका सब। तो अब देखो सबका नियामक निकालूंगा मैं, ए का बी का सी का और डी का, ए का बी का सी का और डी का, ए का बी का सी का और डी का। देखिए सब 10 रहेगा, ई बी 10 ई बी 10 कितना 10, ई बी कितना रहेगा 10, बराबर है ना, टोटल 20 है बराबर बराबर कितना आएगा 10 10। आप सुनिए नियामक क्या लिखते हैं एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, पहले एक्स लिखेंगे बाद में वाई, पहले एक्स बाद में वाई। तो ये देखो ए की बात कर रहे, ए दिख रहा आपको, तो पहले एक्स लिखेंगे, एक्स एक्स कौन सी दूरी है, ये दूरी एक्स। बताओ टोटल सब 10, देखो ये 10 ये भी कितना आएगा 10, ये भी कितना 10, सब 10 10 10 10, देख रहे ये 10 है ना, ये कितना है 10, ये 10 क्यों, टोटल कितना है 20, तो ये कितना है 10 बीचों बीच में, ये टोटल 20 है, ये बीचों बीच में, तो ये क्या आएगा 10, ये 10, तो ये 10 ये भी कितना आएगा 10। तो पहले क्या लिखते हैं एक्स, तो एक्स कितना देखो एक्स ये वाली, ये वाली दोनों बराबर आएगा कि, तो ये 10 तो ये भी कितना आ जाएगा 10, लेकिन क्या आएगा प्लस में कि माइनस में, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स क्या है माइनस में, तो माइनस कितना आएगा 10। वाई की बात करेंगे, वाई देखिए वाई कौन सा होता है, ये दूरी, ये बताइए वाई ऊपर नीचे होता है, नीचे देखिए बिंदु है ना, तो नीचे कितना नीचे आया 10, तो वाई कितना आएगा बताओ प्लस में माइनस में, थर्ड क्वाड्रेंट में वाई क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस का 10। अब बी का निकालेंगे, कौन बी, बी देखिए ये वाला बी, बी तो देखिए बता एक्स निकालने के लिए या तो दाएं चलो या बाएं चलो, एक्स निकालने या तो दाएं चलो या बाएं, वाई निकालने के या तो ऊपर चलो या नीचे, एक्स निकालने क्या चलो दाएं या बाएं, वाई निकालने के लिए ऊपर या नीचे, एक्स निकालने के दाएं चलो या बाएं, वाई निकालने के लिए ऊपर या नीचे। देखो बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर, तो कहाँ चलेंगे, बी दाएं तरफ है कि बाएं तरफ, मूल बिंदु को दाएं, तो दाएं तरफ चलेंगे। देखो बी देखो देखो कितनी दूरी है, यही है ना, टोटल बी देखो कितना 10, ये भी कितना आएगा 10, तो देखो दूरी कितना आ गई कितना 10, तो एक्स प्लस में 10 की माइनस में, प्लस में 10 की माइनस में प्लस में 10 कितना आ गया एक्स क्या 10।
वाई निकालने क्या चलेंगे, ऊपर या नीचे, वाई निकालने के लिए क्या, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे। तो बताओ बी नीचे के ऊपर, नीचे कितना नीचे है देखो, टोटल 20 तो कितना आएगा 10, देखो कितना नीचे है 10, कितना है ये 10 है ना। तो बताओ वाई नीचे के ऊपर नीचे, तो वाई में नीचे क्या होता है माइनस के प्लस, माइनस, तो माइनस कितना आ जाएगा 10। अब सी की बात करेंगे, सी तो हम क्या बोले, एक्स निकालने के लिए या तो दाएं चलो या बाएं, एक्स निकालने दाएं बाएं चलते हैं, वाई निकालने के लिए ऊपर नीचे, एक्स निकालने के लिए दाएं बाएं, वाई चल निकालने के लिए ऊपर नीचे। तो देखो सी है, तो क्या चलेंगे बताओ, दाएं तरफ है, मूल बिंदु को दाएं तरफ है कि बाएं तरफ, दाएं तरफ, कितना दूर है देखो ये और ये दोनों बराबर है, तो बताओ ये कितना है, कितना 10 है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 10, 10 है भाई 10 10। तो बताओ प्लस में माइनस में, देखो ये एक्स क्या है इधर है ना प्लस, तो क्या है एक्स का मान क्या है 10 प्लस में। वाई देखिए, वाई निकालने क्या चलते ऊपर या नीचे, वाई निकालने के लिए ऊपर या नीचे, वाई निकालने के ऊपर या नीचे देखो। तो बात बताओ बिंदु सी ऊपर है कि नीचे, ऊपर, तो बताओ कितनी दूरी है, देखो ये बताओ कितना है, कितना है 10 है टोटल, देखो 10। तो ऊपर वाई प्लस होता है माइनस, प्लस कितना है 10। आपको निकालेंगे डी डी डी। तो एक्स कैसे निकालते हैं, दाएं या बाएं चल के, वाई कैसे निकालते हैं ऊपर या नीचे चल के, एक्स कैसे निकालते हैं दाएं या बाएं चल के, वाई कैसे निकालते हैं ऊपर या नीचे चल के देखो। तो बताओ ये जो डी है मूल बिंदु को बाएं तरफ की दाएं तरफ है, बाएं तरफ इधर है ना, देखो मूल बिंदु इधर है, तो बताओ ये दूरी देखो बाएं चले कितना है 10। तो प्लस में कि माइनस में, इधर एक्स क्या होता है माइनस में, एक्स क्या होता है माइनस में, माइनस 10 आ गया। वाई देखिए, वाई वाई निकालने के लिए क्या चलते ऊपर या नीचे, वाई निकालने ऊपर या नीचे। तो बताओ ये डी ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है कि नीचे, मूल बिंदु के ऊपर कि नीचे, ऊपर, ऊपर वाई क्या होता है प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, प्लस कितना ऊपर वाई प्लस होता है कितना 10। तो निकल गया, ए का क्या आ गया माइनस 10 10, बी का क्या आ गया 10 माइनस 10, सी का क्या आ गया 10 माइनस 10, सी कितना आ गया 10 10, और डी कितना आ गया माइनस 10 10, हो गया। चलिए 7.1 समाप्त हो गया, अब करेंगे कल 7.2 करेंगे कल।